खुशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अबरार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति क्या कुछ कह रही है। महाराष्ट्र में बीते कई महीनों से हम देख रहे हैं जो सियासी उठापटक है वह बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना जिस तरीके से दो गुटों में बटी हुई है, अपनी सत्ता को गवा चुके हैं शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, और उनके बाद जो मुख्यमंत्री बने हैं ये बात जग जाहिर है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ पर रणनीति क्या कुछ हो सकती है उद्धव ठाकरे के गुट की, उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर अहम जो शख्स रहेगा हमारे लिए वो रहेंगी उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे। तो आपसे हमारा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि हाल ही में शिवसेना के सांसद संजय राउत को ईडी ने अपनी हिरासत में लिया है। तकरीबन 22 अगस्त तक वह हिरासत में रहेंगे। पात्रा चौल घोटाले मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में उनको हिरासत में लिया गया था 1 अगस्त की देर रात, और 1 अगस्त की सुबह 7 बजे ईडी ने उनके घर छापेमारी की थी। 10 से 11 लाख रुपए बरामद किए गए थे। नई सरकार जो फैसले ले रही है, बीजेपी के समर्थन से जो सरकार बनी है, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार कर चुके हैं। अब उनके सामने भी कई चुनौतियां हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है चुनाव चिन्ह को लेकर, योग्य अयोग्य विधायकों को ठहराने को लेकर उस पर भी फैसला आना बाकी है। तो ऐसे में अब रश्मि ठाकरे को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि संजय राउत के ईडी के हिरासत में जाने के बाद वह मुखपत्र सामना के संपादक बन चुके हैं। साल 2019 में वह मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किए थे। रश्मि ठाकरे को नियुक्त किया गया था इस पद पर, लेकिन अब रश्मि ठाकरे को इस पद से हटा दिया गया है। अब ऐसे में रश्मि ठाकरे को क्या कुछ जिम्मेदारियां मिल सकती हैं? आपको यहाँ पर क्या लगता है, क्या रश्मि ठाकरे संपादक पद से अब हट चुकी है? क्या यहाँ पर अब रश्मि ठाकरे को अध्यक्ष पद मिलना चाहिए? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अब वह अध्यक्ष पद भी छीनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री उनको बना देते लेकिन फिर भी उनकी भूख नहीं मिटती, अब वह अध्यक्ष पद छीनना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे को लेकर उन्होंने ये बात कही थी इशारों में अपने इंटरव्यू में, जब संजय राउत ने इंटरव्यू लिया था। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल को लेकर? देखिए, जहाँ तक रश्मि ठाकरे की बात है तो रश्मि ठाकरे भले ही मुख्यपत्र सामना के संपादक के तौर पर वो अभी काम नहीं कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे समेत शिवसेना पार्टी जो है पूरी, उनके कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि अब शिवसेना अध्यक्ष पद पर जो है वो कोई नया चेहरा जो है वो होना चाहिए। उस चेहरे में रेस के तौर पर अगर सबसे आगे चल रही हैं तो वो रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे, क्योंकि शिवसेना पार्टी का जैसे हम तस्वीर करते हैं तो ठाकरे परिवार से अलग होकर के हम नहीं सोच सकते। और अभी ठाकरे परिवार में अगर उद्धव ठाकरे के बाद किसी का नंबर है तो वो रश्मि ठाकरे का है, क्योंकि आदित्य ठाकरे को इसलिए अभी फिलहाल शिवसेना अध्यक्ष पद पर नहीं बिठाया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर हैं जिनकी नाराज़गी खुल करके सामने आ सकती है। और ऐसे में अगर रश्मि ठाकरे को अध्यक्ष पद पर बिठाया जाता है तो कहीं ना कहीं शिवसेना पार्टी के लिए बेहतर फैसला होगा और जनता भी इस फैसले को सराहेगी। अबरार, जैसा कि अध्यक्ष पद को लेकर बात हुई, लेकिन अध्यक्ष पद को लेकर फिलहाल तो कई दावे नहीं किए जा रहे। हम कयासों के आधार पर सिर्फ इस सवाल के आधार पर ये जवाब दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात अगर की जाए उनके बेटे को लेकर, आदित्य ठाकरे को लेकर, और साथ ही छोटे बेटे को लेकर, तेजस को लेकर, तो दावा ये किया जा रहा है कि कार्य अध्यक्ष अब आदित्य ठाकरे को बनाना चाहिए और तेजस ठाकरे को युवा सेना का अध्यक्ष बना देना चाहिए। लेकिन हम सभी वाकिफ है कि तेजस जो है वो राजनीति से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन अपने पिता की मुश्किलों के वक्त वह उनके साथ खड़े रहते हैं। तो आपको लगता है तेजस ठाकरे राजनीति में कदम रखना पसंद करेंगे? अगर वह राजनीति में नहीं आते हैं, युवा सेना के अध्यक्ष के तौर पर उनकी मांग हो रही है, कार्य अध्यक्ष अगर बना दिया जाए आदित्य को, तो क्या यहाँ पर तेजस ठाकरे वाकई में युवा सेना के अध्यक्ष बनेंगे? बिल्कुल, अभी शिवसेना पार्टी को एक युवा लीडर की ज़रूरत है, और ऐसे में तेजस ठाकरे खुद पार्टी में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा कदम होगा कि दोनों बेटे मिलकर के अगर पार्टी को लीड करते आने वाले दिनों में, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए अब तमाम चीज़ों को देखना कहीं ना कहीं मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है। और तेजस ठाकरे को आने वाले समय में अगर भविष्य में अपनी राजनीतिक करियर को और परवान चढ़ाना है तो फिर उन्हें अभी से शुरुआत करनी ही होगी। और इसकी संभावनाएं भी लग रही है कि आदित्य ठाकरे को अध्यक्ष पद पर बिठाया भी जा सकता है। ये तमाम
रिपोर्ट्स में भी बातें सामने आ रही, क्योंकि वो लगातार महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर जा करके पार्टी के विस्तार के लिए काम भी कर रहे हैं। अब वहीं तेजस ठाकरे की बात की जाए तो तेजस ठाकरे जहन के बहुत तेज हैं, और वो अगर शिवसेना पार्टी में शामिल होते हैं, युवा सेना के अध्यक्ष बनाया जाता है उनको, तो कहीं ना कहीं युवा जो है उनसे आकर्षित होंगे, और शिवसेना पार्टी से जितने युवा जुड़ेंगे उतना ही फायदा उस पार्टी को होगा। भविष्य के लिए कहीं ना कहीं पार्टी खुद को एक सुरक्षा कवच में महसूस करेगी। लेकिन अबरार, यहाँ पर तेजस को लेकर हम ये दावा जो कर रहे हैं, अगर तेजस ठाकरे युवा सेना के अध्यक्ष नहीं बनाए गए, अगर वह राजनीति में कदम रखने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि अभी ठाकरे ने कहा था कि अगर उनको लेकर मांग उठ रही है तो वह उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि वह भी चाहते हैं कि अगर वह आते हैं तो ये अच्छी बात है। छात्र संगठन से शुरुआत की थी राज ठाकरे ने, मन से प्रमुख राज ठाकरे, छात्र संगठन से शुरुआत की आदित्य ठाकरे ने, अमित ठाकरे ने, तो अब तेजस ठाकरे को लेकर भी यही मांग की जा रही है कि युवा सेना का अध्यक्ष उनको बना देना चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, तेजस ठाकरे अगर राजनीति में एंट्री नहीं करते हैं और कार्य अध्यक्ष आदित्य को बना दिया जाए, और अध्यक्ष पद पर अभी तो उद्धव जी हैं, अगर वह इस्तीफा नहीं देते हैं, तो क्या युवा सेना की अध्यक्ष बनाई जा सकती हैं अब रश्मि ठाकरे? क्या उनको ये बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? क्योंकि बागी विधायकों को अपने खेमे में लाने की पूरी कोशिश वह करती हुई दिखाई दी है, जिस तरीके से आदित्य भी काम कर रहे हैं। तो क्या अब इस रणनीति पर चलकर वह इस पद पर उनकी ताजपोशी अगर होती है, तो क्या रश्मि ठाकरे जिम्मेदारियों को बखूबी संभालेंगी? देखिए, जहाँ तक ताजपोशी की बात है उस पद पर, तो रश्मि ठाकरे और बाकी जो तमाम ठाकरे परिवार के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अब राजनीति में आना ही पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना पार्टी की जो स्थिति है उसकी मांग ही यही है कि अब शिवसेना पार्टी से जो अपने लोग हैं, यानी कि ठाकरे परिवार से जो लोग राजनीति से कहीं ना कहीं दूर है, उनको अब शिवसेना पार्टी से जुड़ना चाहिए। वहीं रही बहुत सारे पदों की बात हो रही है, तो अभी शिवसेना पार्टी को रीप्लान करने की ज़रूरत है, और ऐसे में तमाम पदों पर नए चेहरे को लाने की भी बेहद ज़रूरत है, चाहे वो रश्मि ठाकरे की बात हो, या फिर तेजस ठाकरे की बात हो, या आदित्य ठाकरे की बात हो। इन तमाम चेहरों को कहीं ना कहीं बड़े पद पर जो है शिवसेना में बिठाने के बाद ही शिवसेना की किस्मत जो है वो बदल सकती है आने वाले दिनों में। हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा अबरार की शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है, क्या यहाँ पर शिवसेना दो गुटों में बटने के बाद परिवार भी दो गुटों में बटता हुआ दिखाई दिया? निहार ठाकरे जो उद्धव के भतीजे हैं वह हाल ही में शिंदे गुट में शामिल हुए हैं, स्मिता ठाकरे समर्थन करती हुई नजर आए, तो क्या यहाँ पर रश्मि ठाकरे अपने परिवार को संभालने के साथ साथ अपनी पार्टी को पूरी तरीके से संभाल सकती हैं? आपको क्या लगता है, यहाँ पर परिवार भी दो गुटों में बटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या पूरा परिवार एक साथ होगा यहाँ पर? क्या रश्मि ठाकरे इसमें कामयाब होंगी? देखिए, जहाँ तक बात है परिवार के एक साथ आने की, तो समय की तो मांग है, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। और जहाँ तक रश्मि ठाकरे के व्यक्तित्व की बात है, तो उनके अंदर वो क्षमता है कि वो परिवार को एक डोर में बांध सकती है अगर उनको मौका दिया जाए, खासतौर से अगर शिवसेना पद पर उनको एक तरीके से बैठाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों को हल करती हुई नजर आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद को लेकर भी आगे चलकर शिवसेना कोई प्लानिंग कर सकती है, लेकिन रश्मि ठाकरे चाहती हैं कि उनके बेटे आदित्य आगे चलकर मुख्यमंत्री बने। देखना होगा कि आखिरकार उनका ये सपना पूरा होता है या फिर नहीं। लेकिन देखना दिलचस्प ये भी होने वाला है कि उद्धव ने अगर उन्हें संपादक पद से हटा दिया है, तो आखिरकार किस पद पर आप अपनी पत्नी की ताजपोशी करेंगे, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन आपकी क्या राय है, रश्मि ठाकरे किस तरीके से विपक्ष को अब टक्कर देंगी, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।